नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। और राजस्थान से बड़ी खबर है, जहां बाड़मेर में मिग 29 विमान क्रैश हो गया है। कवास के आसपास मिग विमान ये क्रैश हुआ है। हादसे में पायलट सुरक्षित बताया जा रहा है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये राहत है। आबादी वाली इलाके में प्लेन क्रैश नहीं हुआ है। बाड़मेर मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर की ये घटना बताई जा रही है। वायुसेना ने इस मामले के जांच के आदेश दिए हैं। तो आबादी वाली जगह नहीं थी जहां पर प्लेन क्रैश हुआ, नहीं तो घटना और बड़ी हो सकती थी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए ये विमान क्रैश नजर आ रहा है। बाड़मेर की तस्वीर है जहां ये मिग विमान क्रैश हो गया है। इससे आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही है। पायलट सुरक्षित बताया जा रहा है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और ये जो जगह है, यहाँ देखिए बड़ी आबादी नहीं है। एक खुला सा जगह आपको नजर आ रहा होगा, मैदान सा, जहां पर ये विमान क्रैश हुआ है। तो एक बड़ी राहत रही कि विमान जहां क्रैश हुआ भी वहां आबादी नहीं थी। खुली जगह पर ये विमान क्रैश हुआ। पायलट सुरक्षित बच चुका है। और ऐसे में वायुसेना ने इस पूरे हादसे को लेकर के जांच के आदेश भी दिए हैं कि कहां गड़बड़ी हुई, कैसे इसने अपना नियंत्रण खोया और ये प्लेन क्रैश हो गया। और भागलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नवगछिया में टला है रेल हादसा। तो नवगछिया के पास मालगाड़ी डिरेल हो गई। एक डिब्बे का पहिया बेपटरी हो गया। यूपी के फूलपुर से कटिहार जा रही थी ये मालगाड़ी। आपको बता दें कि ट्रेन बैक करने के दौरान ये हादसा हुआ है। भागलपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। नवगछिया में रेल हादसा टल गया। नवगछिया के पास मालगाड़ी डिरेल हो गई और इसकी तस्वीरें भी आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। आपको बता दें कि एक डिब्बे का पहिया बेपटरी हो गया और इस वजह से मालगाड़ी डिरेल हो गई। यूपी के फूलपुर से कटिहार ये मालगाड़ी जा रही थी और ट्रेन बैक करने के दौरान ये पूरा हादसा हुआ। रांची से बड़ी खबर है, जहां उत्पाद सिपाही दौड़ स्थगित कर दी गई है। 3 दिन के लिए दौड़ स्थगित कर दी गई है। सुबह 9 बजे के बाद दौड़ नहीं होगी। अभ्यर्थियों के लिए नाश्ते के इंतजाम होंगे। सीएम ने एक्स पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है। दौड़ में लगातार मौत हो रही थी। झारखंड में 12 अभ्यर्थी की अब तक मौत हो चुकी है और ऐसे में अब सुबह 9 बजे के बाद दौड़ नहीं होगी। सीएम ने एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी है। बता दें कि 3 दिन के लिए यह दौड़ स्थगित कर दी गई है। तो उत्पाद सिपाही के दौर में अब तक 10 से ज्यादा अभ्यर्थी की मौत हो चुकी है और अब ऐसे में 3 दिनों के लिए दौड़ को स्थगित कर दी गई है। 9 बजे के बाद दौड़ नहीं होगी। तो सोशल मीडिया एक्स पर सीएम हेमंत ने पोस्ट कर लिखा है कि उत्पाद सिपाही की नियुक्ति प्रक्रिया में दौड़ के क्रम में प्रतिभागियों की असामयिक मृत्यु दुखद और मर्माहत करने वाली है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाए गए नियमावली की अविलंब समीक्षा का निर्देश देते हुए हमने इस ढंग की भविष्य की सभी बहालियों के लिए नियमावली में बदलाव करने का निर्देश दिया है। साथ ही इस प्रक्रिया में दुर्भाग्यवश पीड़ित और शोकाकुल परिवार को सरकार की तरफ से तत्काल राहत पहुंचाने के लिए प्रस्ताव बनाने का भी निर्देश दिया गया है। एहतियातन अगले 3 दिनों के लिए हमने इस भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करने का निर्देश दिया है। दौड़ का आयोजन अब सुबह 9 बजे के बाद किसी भी सूरत में नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमने एक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक समिति का भी गठन किया है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने सबसे बड़ा सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। बता दें आपको कि बीजेपी ने पार्टी ने 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी को सदस्य बनाने के साथ ही 51 दिनों के अभियान की शुरुआत हुई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदस्य बनाया और इसके साथ ही बीजेपी के सदस्यता अभियान का आगाज किया। देश भर में सदस्यता अभियान 51 दिनों तक चलेगा। पार्टी ने 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। हम वो लोग हैं जिन्होंने दीवारों पर कमल पेंट किया, लेकिन इतनी श्रद्धा से पेंट किया कि विश्वास था
ये दीवारों पर पेंट किया हुआ कमल कभी न कभी तो दिलों पर भी पेंट हो जाएगा। विनोद तावड़े को सदस्यता अभियान का राष्ट्रीय संयोजक जबकि रेखा वर्मा को सह संयोजक बनाया गया है। ये सदस्यता अभियान हमारा महापर्व है। कार्यकर्ताओं के ताकत है, हमारी कार्यकर्ता ही हमारी पूंजी है। बीजेपी का जोर बूथ स्तर तक ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश है। बिहार में हर दिन 2 लाख से ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए टास्क भी दिया गया है। हर बूथ अध्यक्ष को 200 सदस्य बनाने होंगे। केंद्रीय मंत्री, राज्य के मंत्री, सांसद, विधायक और एमएलसी 11 से 17 सितंबर तक क्षेत्र में रहेंगे। सदस्यता अभियान 3 चरणों में चलेगा। पहला चरण 3 से 25 सितंबर तक चलेगा। इसमें सामान्य सदस्य बनाए जाएंगे। दूसरा चरण 1 से 16 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे। अंतिम चरण 16 से 31 अक्टूबर तक चलेगा। संगठन के पदाधिकारियों को कैंप लगाकर सदस्य बनाना है। 2014 में बीजेपी ने 11 करोड़ सदस्य बनाए थे। 2019 में 7 करोड़ नए सदस्य बनाए गए। अब 10 करोड़ नए सदस्य बनाकर ये संख्या 28 करोड़ पहुंचाने का लक्ष्य है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 10 सितंबर से यात्रा पर निकल रहे हैं। तेजस्वी ने अपनी इस यात्रा का नाम आभार कार्यक्रम रखा है। तेजस्वी समस्तीपुर से यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। तेजस्वी की इस यात्रा पर बीजेपी और जेडीयू ने सवाल खड़े किए हैं। लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने पूरा जोर लगाया। इसके बावजूद बिहार में एनडीए की सीटें कुछ कम जरूर हुई, लेकिन 75% सीटों पर कब्जा बरकरार रहा। और अब तैयारी है विधानसभा चुनाव की। मुकाबला नया है तो तैयारी भी नए सिरे से करनी है और तेजस्वी इसकी शुरुआत कर रहे हैं यात्रा से। 10 सितंबर से तेजस्वी बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। समस्तीपुर के उजियारपुर से यात्रा की शुरुआत होगी। इसी यात्रा के जरिए तेजस्वी 2025 के सियासी मुकाबले की तैयारी का आगाज करेंगे। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी 10 सितंबर से यात्रा पर निकल रहे हैं। जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। पार्टी के सभी विधायकों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र में यात्रा की तैयारी और प्रचार में जुट जाएं, स्थानीय लोगों से संवाद करें और उन्हें यात्रा के बारे में बताएं। हाल के दिनों में कई ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष के हाथ लगे हैं और जिन पर सरकार को घेरा भी जा सकता है, लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले ही सत्ता पक्ष भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर तेजस्वी को घेर रहा है। ये अपने जमीन जो नियुक्ति के नाम पर वसूले थे माता पिता के 15 साल के जंगल राज में, और अपने पीरियड में उस जमीन का ये सर्वे भी करेंगे, उसको बचाने का उपाय के लिए संवाद भी करेंगे और बिहार में आग लगाने का प्रयास भी करेंगे। एनडीए नेताओं का कहना है कि जिस कर्पूरी ठाकुर का तेजस्वी यादव के पिता ने उपहास उड़ाया था, आज तेजस्वी यादव यात्रा की नौटंकी करके जनता को भरमाने में लगे हैं। शुरुआत कहां से कर रहे हैं? समस्तीपुर से। क्या एक मैसेज देना चाहते हैं कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर साहब के वो अनुसरण करने वाले लोग हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, मैं आपको आईना दिखा देती हूँ उस कालखंड का जब आपके पिता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने हमारे जन नायक कर्पूरी ठाकुर साहब का किस तरह से उपहास उड़ाया था। हालांकि यात्रा के सहारे राजनीति आरजेडी की परंपरा नहीं रही है। ये नीतीश की सियासत का तरीका है, लेकिन तेजस्वी अब नीतीश वाला फॉर्मूला अपना रहे हैं, जिसे सत्ता पक्ष ज्यादा तवज्जो देने को तैयार नहीं। ये 15 साल तक लालू जी सत्ता में रहे, एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया। सिर्फ वो अपने परिवार के लिए आरक्षण की व्यवस्था करते हैं। पूरे प्रदेश की चिंता कभी लालू प्रसाद जी के परिवार को। तेजस्वी यादव ने इतनी बड़ी यात्रा का प्लान ऐसे ही नहीं बनाया है। नीतीश और बीजेपी के साथ आने के बाद सत्ता पक्ष काफी मजबूत है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से ये साफ हो चुका है। हाल में हुए रुपौली विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रही, तो अब वक्त है कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने का और संगठन मजबूत करने का। हर जिले की यात्रा कर तेजस्वी जनता का मूड भी भांप सकते हैं
और उसके अनुसार रणनीति बनाई जा सकती है। देखना होगा तेजस्वी की इस यात्रा का क्या असर होता है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राज्यसभा सांसद के रूप में निर्वाचन के बाद आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव की आभार यात्रा पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी जितनी भी आभार यात्रा करेंगे उनकी पार्टी उतनी ही बिहार के लोगों के लिए भार बनती चली जाएंगी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी की यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितनी आभार यात्रा करेंगे उनकी पार्टी उतनी ही बिहार के लोगों के ऊपर भार बनने का काम करेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई यात्रा करें उनकी पार्टी जहां है, आप देखिएगा विधानसभा चुनाव में उससे भी पीछे जाएगी। कोई मतलब ही नहीं है, वो करते रहें, विपक्ष के लोग हैं, काम है उनका करना, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन ने निशाना साधा है। नितिन नवीन ने कहा कि जिस सड़क पर तेजस्वी यात्रा करेंगे वो सड़कें भी एनडीए सरकार में बनाई गई हैं। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासनकाल में हुआ ही क्या था, सड़क पर गड्ढे थे, स्कूल और अस्पतालों में जानवर रहते थे। आज सड़कें जिस पे वो यात्रा करेंगे उनके समय पिताजी के गड्ढे मिलते थे, भूल गए। जब यात्रा करेंगे तो उनको ये ध्यान में आएगा कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे चलता था, पहले थानों में क्या स्थितियां रहती थी, लोग थाने का में केवल धंधा चलता था। और आज अगर अस्पतालों में जाएंगे तो उनके पिताजी के समय में जानवर वहाँ मिलते थे, आज अस्पतालों में मरीज हैं और दवाइयाँ हैं। ये अंतर है नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार में। रोहतास के डेहरी को सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी सौगात दी है। उन्होंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का शुभारंभ किया। सीएम ने श्रम विभाग की ओर से संचालित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन और निरीक्षण किया है। बता दें आपको कि सीएम नीतीश कुमार इसके बाद भैंसी पंचायत के बस्तीपुर में बिहार सरकार की ओर से कई योजनाओं पर लगाए गए स्टॉल का भी जायजा लिया और इसके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग सड़क किनारे रहे, लेकिन सीएम की उनसे मुलाकात नहीं हो पाई तो वो मायूस दिखे और अपने कुछ खास लोगों से चेहरा दिखा के चले गए। हजारों लोग यहाँ खड़े थे, आप पूछ लीजिए, हजारों लोगों से कोई भी वो सीएम का चेहरा तक नहीं देखा। वो आए भी और चले गए, कोई से मिले नहीं। और लोग आए हैं दुख सुनाने के लिए अपने जो है मुख्यमंत्री से, लोगों की दुख नहीं सुने, लोगों से भेंट नहीं किए, लोगों को जो है चेहरा नहीं दिखाए। बिल्कुल सफल रहा। सीएम साहब की आगमन का मतलब होता है कि विकास की एक कड़ी और जुड़ती है। देखिए, जब भी मुख्यमंत्री जी किसी जिला में जाते हैं तो उनकी पूरी जिले की कई चीज़ें उनके मस्तिष्क में घूमते रहता है और आने का मतलब है कि एक नई सौगात इसे रोहतास जिला को मिलेगा। पहले से ही उनकी प्लान थी, चूँकि आज काफ़ी समय देने वाले थे, लेकिन एक कार्यक्रम इसी में पटना में हो जाने के चलते कम समय में उन्होंने विजिट किया है, लेकिन जिला का एक विकास की कड़ी जोड़ कर गए हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद सिंगापुर से पटना वापस लौट चुके हैं। जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हेल्थ चेकअप के लिए सिंगापुर गए थे और उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी साथ गई थी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की गाड़ी का बिहार में चालान कट गया है। लोकसभा चुनाव से पहले पटना से हाजीपुर जाते समय ओवर स्पीडिंग की वजह से चिराग की गाड़ी का चालान कटा है। चिराग पासवान ने चालान के पैसे भी भर दिए। केंद्रीय मंत्री और पीएम नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान का बिहार में कट गया चालान। समय लोकसभा चुनाव से पहले का था। चिराग पासवान पटना से हाजीपुर जा रहे थे। इस दौरान उनकी गाड़ी की रफ्तार ज्यादा थी। गाड़ी जैसे ही टोल प्लाजा से गुजरी, टोल प्लाजा पर लगे हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरों में उनकी गाड़ी की स्पीड दर्ज हो गई, जो तय मानक से ज्यादा थी। बता दें कि टोल प्लाजा पर किसी भी गाड़ी की स्पीड तय है। अगर किसी गाड़ी की स्पीड इससे ज्यादा हुई तो ऑटोमेटिक चालान कट जाता है, जैसा कि चिराग पासवान के साथ हुआ। हाई स्पीड की वजह से चिराग पासवान की गाड़ी का चालान कटा और 2000 रुपए के चालान का मैसेज उनके मोबाइल नंबर पर फॉरवर्ड हो गया। वैसे चिराग पासवान ने चालान भर भी दिया है।
वैसे आपको बता दें कि बिहार में 18 अगस्त से नया ई चालान सिस्टम शुरू हुआ है। इस नए सिस्टम के तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का ऑटोमेटिक चालान कट जाता है। बिहार के सभी 32 टोल प्लाजा को ई डिटेक्शन प्रणाली से जोड़ा गया है। पिछले 20 दिनों में 12,000 से अधिक गाड़ियों के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चालान जनरेट किए गए हैं। इसमें कई वीआईपी भी शामिल हैं, जिनके चालान काटे गए हैं। हालांकि चिराग पासवान की गाड़ी का चालान लोकसभा चुनाव से पहले कटा था, लेकिन चिराग पासवान की गाड़ी का चालान कटना बताता है कि नियम सबके लिए बराबर है, चाहे वो आम आदमी हो या फिर कोई केंद्रीय मंत्री। ट्रैफिक रूल तोड़ेंगे तो चालान कटेगा ही कटेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र कैबिनेट के किसानों के लिए 7 बड़े फैसले लिए हैं। केंद्र कैबिनेट से डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी मिल गई है। किसानों के लिए एग्रीकल्चर स्टैग बनेगा। बता दें आपको कि अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। किसानों को एक क्लिक में इसकी जानकारी मिलेगी। फसलों की बीमारी का पता चलेगा, साथ ही खरीदार से किसान कनेक्ट होगा। 20 मिनट में किसान को लोन मिलेगा, इसकी भी जानकारी दे दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जब मोदी सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। 7 बड़े फैसले किसानों के लिए मोदी सरकार की तरफ से लिए गए हैं। केंद्र कैबिनेट से डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी मिल गई है। वहीं किसानों के लिए एग्रीकल्चर स्टैग बनेगा। अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। ₹3 करोड़ की टोटल इन्वेस्टमेंट से ये बनेगा। इसमें 2 फाउंडेशनल पिलर्स रहेंगे। एक रहेगा एग्री स्टैक, दूसरा रहेगा कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। एग्री स्टैक में सारा बेसिक डेटा, किसानों का डेटा, जमीन का डेटा, क्रॉप का डेटा, ये सब रहेगा। और कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में वाटर की अवेलेबिलिटी, प्लानिंग के लिए जो चाहिए इनपुट्स वो सब, ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी, वेदर रिलेटेड डेटा, सैटेलाइट से जो आता है डेटा वो, फिर एक तरीके से कितनी क्रॉप यील्ड है उसकी मॉडलिंग के लिए जो चाहिए डेटा, कई तरह के जो किसानों को फैसले लेने के टाइम में जो काम में आती है जरूरत, जो इन्फॉर्मेशन और साइंटिफिक प्रैक्टिसेस चाहिए होती है, वो सारे कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में रहेंगे। कई सारी चीजें किसानों को एक क्लिक ऑफ द बटन पे मिलेंगी और मोबाइल फोन पे मिलेंगी। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। कहा, देश के किसानों को मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। कृषि संबंधित 7 कार्यक्रमों की पीएम ने मंजूरी दी। 14,000 करोड़ की मंजूरी से बिहार को भी लाभ मिलेगा। तो किसानों के लिए इसे बड़ी सौगात बताया गया है। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी गई है। इसके साथ साथ कृषि से जुड़े 7 कार्यक्रम को मंजूरी मिली है। और इसी बीच मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। संदिग्ध हालत में एक शख्स की मौत हो गई है। जहरीली शराब से मौत की आशंका जताई जा रही है। तो कई लोगों के बीमार होने की खबर भी सामने आई। मृतक के मुंह से निकल रहा था झाग। बता दें आपको कि पुलिस ने जहरीली शराब से मौत की पुष्टि नहीं की है। पूरा मामला सदर थाना के शेरपुर का है, जहां भिकनपुरा के रहने वाले अनिल शर्मा की मौत संदिग्ध स्थिति में हो गई। परिजनों ने शराब पीने से मौत की आशंका जताई है। वहीं इसमें कई अन्य लोग के बीमार पड़ने की बात भी बताई जा रही है। मेरा वो भाई एक तस्वीर शराब पी करके यहीं पर नशीली शराब पीकर डेट कर गया है शेरपुर में। ठीक है, वो हमको घर का मान मोहल्ला का आदमी जा रहा था, वो बैंक SBI के बैंक के पास में। ठीक है, अच्छा, तो वो आदमी बोला कि ऐसे भाई तुम्हारा ऐसे डेट कर गया, डेट बॉडी रखा हुआ है। वो शेरपुर जो प्लांट है मुकेश सिंह बोले, मुकेश सिंह का प्लांट है ना, उसके बगल में लीची गाछी के वो गाछी को ये वहाँ पर ले गया हुआ था, सबको वहाँ पर पिया है। कौन पिलाया है? अब कौन पिलाया हम थोड़ी देखने का, मेरा घर यहाँ दुकान। अब हम नहीं जानते हैं वहाँ क्या हुआ है, शहर से हम नहीं जानते हैं। अब यहाँ आया है, उसका पापा ले आया है पकड़ के, और वो इतना माने अथी है, मोबाइल सब गुम कर लिया है। आज पहला बार पिया है कि पहले भी पी लेते? नहीं, पहला बार पिया है इसे। बहुत पिए हुए? बहुत, सब 4-5 आदमी। 4-5 आदमी पिए हुए हैं। हाँ, चोट भी लगा हुआ है? बहुत फोड़ फाड़ लिया है, माथा उठा सब फूटा हुआ है। कौन पकड़ के लाया? उसका पापा लाया है। कहाँ से? वहीं से, गोदाम के पीछे से।
और ज्यादा अपडेट के लिए न्यूज 18 के संवाददाता मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रियांक, देखिए 2016 में शराबबंदी हुई और उसके बाद भी जहरीली शराब के केसेस सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से जहरीली शराब से मौत हो गई है, कितने लोग फिलहाल घायल हैं, क्योंकि एक की तो मौत हो गई। जी, अभी तक ये आंकड़ा क्लियर वहाँ के स्थानीय लोगों ने भी नहीं किया है, क्योंकि जो भी बीमार हैं वह गुपचुप तरीके से इलाज करा रहे हैं। लेकिन 2 लोगों के नाम सामने आए हैं, जिसमें एक की मौत हो गई है और एक की हालत गंभीर है। एक व्यक्ति अनिल शर्मा, जिसकी मौत होने के बाद ही मामला प्रकाश में कि जहरीली शराब लोगों ने पी है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार पुलिस कर रही है। वहीं जो परिजन है वह बता रहे हैं कि दरअसल ये लोग उधर उसी इलाके में, इंडस्ट्रियल इलाका जो बेला का इलाका, उधर ही काम करते हैं और वहीं पर बैठ के इन लोगों ने शायद शराब पी है और उसी में एक और युवक जो है वह भी शराब पिया है और उसकी भी हालत काफी खराब है। तो जब वह घर पे आया तो उसकी हालत को देखकर परिजन घबरा गया। उसके बाद वो वहां से निकल गया है। वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसके बाद यह पूरा मामला प्रकाश में आया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और कहां पर पिया गया था इस तमाम चीजों की पड़ताल कर रही है। जहरीली शराब पी गई है। देखना होगा कि आगे पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त, जल्द वापस आते हैं।